एक दिन यशोदा मैया लाला को लेकर के आंगन में बैठी भाई, तो कन्हैया बातों बातों में मैया से कहते हैं, मैया मेरे सारे सखा गैया बछड़ा चरावे के लिए जाए करें, मैं भी चरावे जाऊंगा। तो मैया बोली, लाला तू अभी छोटो सो है। तो कन्हैया बोले, मैया जब मैं कछु खेलूं कूदूं तो कह बे अब तू बड़ो होगो, और जब मैं गैया बछड़ा चरावे की बात करूं तो तू कह बे तू छोटो है। आज पहले तय कर ले कि मैं बड़ो हूं कि छोटो हूं। मैया बोली, याते कौन जीतेगो। तब कन्हैया ते बोली, लाला कोई अच्छो सो दिन देख करके गाय बछड़ा की, और तेरी तू गोपालक है ना, तो तेरी पूजा होवेगी तब तू चरावे जावेगो। और एक दिन शुभ मुहूर्त देख करके मैया ने ब्राह्मण देव बुलाए, गाय माता की पूजा करी, बछड़ा की पूजा करी और लाला की भी पूजा करी। सबको खूब प्रसाद बांटो है, दक्षिणा दी है। और तब मेरे कन्हैया घर के पास में बछड़ा चरावे के लिए अपने छोटे छोटे ग्वालों के साथ जावे लगे। एक दिन कन्हैया लौट करके आए तो थक गए, मैया की गोदी में सर रख करके बैठे भाई। तब मैया से पूछे कि मैया एक बात पूछूं। मैया बोली, लाला पूछ। ये बता मैया तो को अपनो दूध प्यारो है कि अपनो पूत प्यारो है। मैया बोली, देखियो तो सही कहाँ बात पूछी है। अरे मेरा लाला तो मेरे जीवन को आधार है, मेरे प्राणंते भी बरको है, मोगू तो अपनो लाला सबसे अधिक दुनिया में प्रिय है। और तब मैया सामने दृष्टि पड़ी तो चूल्हे पर दूध औट रहा था। वो दूध उफन उफन करके चूल्हे में गिर रहा था। ये दूध भी एक संत हैं जो कह रहे हैं कि आज तो श्याम सुंदर अपनी मैया का दूध पी लेंगे, मेरा दूध उनकी सेवा में नहीं आएगा, इसीलिए बेहतर है कि मैं खुद ही चूल्हे में जल जाऊं। तो वो उफन उफन करके दूध चूल्हे में गिरने लगा। मैया दौड़ करके चूल्हे पर से दूध को हटाने के लिए भागी। तो कन्हैया कहते हैं, देखो कितनी झूठी है, अभी तो कह रही थी कि मुझे अपना पूत प्यारा है और अब दूध के लिए मुझे छोड़ करके भाग गई। तो कन्हैया ने आंगन में जो पत्थर रखा हुआ था चटनी पीटने का, वो होता ना सिल बटना, तो बटना उठा करके जितने भी आंगन में भांड मटके रखे हुए तो सबको धप धप करके सब फोड़ डाले। अब जैसे ही मक्खन और दूध दही की वो मटकियां फोड़ी, सारे आंगन में दूध दही की कीचड़ हो गई है। मेरे श्याम सुंदर ने एक ही इशारा किया, सारे बंदर कौवे कोयल भालू सब वहीं आ गए। कहते हैं आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम सबका भंडारा मेरे ही घर पर है। अब सब खा रहे हैं, एक दूसरे को लगा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैया जब तक बाहर आती, पहले तो देखकर मैया को भी बड़ी हंसी आई कि ये है कारो है, परंतु जैसे ही ददिया सास की दही भई मटकी पर दृष्टि पड़ी तो मैया को आज बहुत गुस्सा आया कि याने मेरी ददिया सास की दही भई मटकी फोड़ दी। अब तो मैया भीतर से मोटो सो डंडा लेके आई है। कन्हैया ने जैसे ही देखे मैया डंडा लेके आ रही है, तैसे भृत्वा मृताशु अपने थूक के झूठे आंसू लगा लिए हैं कि मेरे आंसू देख करके मैया को दया आ जाएगी, मारेगी ना। मैया बोली, तेरी सारी शरारतन ने, तेरी चालाकी ने मैं जानू। अब तो कन्हैया आगे आगे दौड़ना प्रारंभ कर दी और मैया पीछे पीछे। अब इधर का भयो, मैया तो भारी भरकम सी है और लाला तो बालक है। अब मैया के दौड़ते दौड़ते पसीने आवे लगे। सर की चोटी में जो फूल लगे हुए थे वो फूल सारे झड़ झड़ के चरणों में गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मांड का मालिक मैया तेरे डर के मारे भाग रहा है, इससे बड़ा और तेरा सौभाग्य क्या होगा। हम तेरे सर पे चढ़ने लायक नहीं मैया, हम तो तेरे चरणों के लायक हैं। वो फूल भी झड़ झड़ करके मैया के चरणों में आ गए। अब कन्हैया ने देखा मैया तो बहुत थक गई, तो बोले, मैया काहे को इतना भाग रही है। मैया बोली, लाला नेक पास में तो आ। बोले, मैया आज तू बहुत गुस्सा में दिख रही है, मार लगेगी हमारी। मैया बोली, तो को मारूंगी थोड़ी, आज तो मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले, मैया पक्की बात हमारी पूजा करेगी। मैया बोली, और क्या लाला, मैं तेरी पूजा करूंगी और आज ऐसी पूजा करूंगी जैसी कभी ना करी। कन्हैया बोले, मैया देख मारेगी तो ना। बोले, लाला मैं तेरी आरती उतारूंगी, तेरी पूजा करूंगी। मैया ये तेरे हाथ में मोटो सा डंडा है। बोले, लाला यही ते तो पूजा करूंगी। अब मैया तो नित नई नई पूजा करे करी, कन्हैया को लगो शायद याते पूजा करेगी। मैया पक्की बात।
अब कन्हैया तो रोज कहते थे मैया तेरी 100 मैंने मक्खन ना खायो, मैया तेरी 100 माटी ना खाई। तो आज मैया भी कह रही है लाला पक्की बात, एक बार आ तो जा, तेरी आज बहुत अच्छे से पूजा करूंगी। और जैसे कन्हैया मैया के पास गए, मैया ने एक हाथ तो कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ से आज कन्हैया के 2-4 जमा दिए। जा उखल पे चढ़ के सबको निमंत्रण दियो, चल तो को वही ते बांधूंगी आज। और मैया वह उखल ते लाला को बांधवे लगी। जैसे ही मैया बांधे तैसे ही रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जावे। सारे घर की रस्सियां बांध लई एक दूसरे ते, परंतु कन्हैया कि वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ 2 शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। प्रभु की वात्सल्य शक्ति कहती है माँ की कि तुम्हें बांध कर रहूंगी, यानी कि भक्त के बंधन में भगवान बंधना स्वीकार कर लेते हैं। और वहीं ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे मायापति हैं, हमारे प्रभु हैं, हम इनको बंधने नहीं देंगे। लेकिन वात्सल्य शक्ति के आगे ऐश्वर्य शक्ति की नहीं चलती और प्रभु अपनी माँ के बंधन में बंध जाते हैं। अब इधर मैया भीतर चली गई, प्रभु के सारे साथी फिर आ गए, कहते कन्हैया खोल दें का? बोले भैया खोलवे बोलवे की जरूरत नहीं तो हमारे साथ साथ तुम भी ठुक जाओगे। आज मैया बहुत गुस्से में, परंतु कन्हैया कितनी देर शांत खड़े होते। उखल को झटका दिया, उखल नीचे गिर गया। अब कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे उखल है और चारों तरफ से सखाओं ने घेर रखा है। नया खेल प्रारंभ हो गया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। पूरे आंगन में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की खेल वे लग रहे हैं। तो इनके आंगन में 2 बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, यमला अर्जुन के। मेरे कन्हैया उन दोनों पेड़ों के बीच में से होकर के आगे निकल गए और वो उखल पीछे अड़ गया। कन्हैया ने एक ही झटका दिया तो वो उखल से दोनों यमलार्जुन के बड़े बड़े वृक्ष भूमि पर आकर के गिरे हैं। ये दोनों वृक्ष धन कुबेर अध्यक्ष के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे। एक बार ये मदिरा पीकर के अप्सराओं के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी निकल करके गए, लेकिन तभी ये जड़ मूर्खों के समान उन अप्सराओं के साथ स्नान करते रहे। तो नारद जी ने शाप दे दिया कि देवता होकर के असुरों जैसा मूर्ख जैसा आचरण धारण करते हो, जाओ जड़ बन जाओ। ये दोनों चरणों में गिर गए। क्षमा याचना की संत हृदय नारद जी ने कहा ठीक है, द्वापर में जब मेरे प्रभु कान्हा बन करके अवतार लेंगे तब तुम्हारा उनके द्वारा उद्धार होगा। और आज इनका प्रभु ने खेलते खेलते उद्धार किया है। जैसे ये दोनों वृक्ष नीचे गिरे, इनमें से नल कुबर और मणिग्रीव बाहर निकल करके हाथ जोड़ करके प्रभु के सम्मुख खड़े हो गए कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शने तु भवतु नूनाम। हे प्रभु, हम मन वचन कर्म से सदैव आपकी आराधना करें, आपकी सेवा करें, आपकी प्रार्थना करें। ऐसा जब उनसे विनती करी तो मेरे प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और ये पुनः अपने लोक को चले गए हैं।